रावलपिंडी एक बहादुरों का शहर है। रावलपिंडी एक बहादुरों का शहर है। हम इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बदमाशों को नहीं मानते। बारिश आपके जज्बात को खत्म नहीं कर सकती। इसी बारिश में 15 मिनट के बाद हम एक छोटा चक्कर लगा के आएंगे और इमरान खान की तकरीर सुनेंगे। लोगों, ये चोर और डाकू 2 वोटों की अक्सरियत से एक साजिश के तहत आए हैं। अगर आप बारिश से डर गए तो कल पर टीयर गैस का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा, हमें खता। आज मुल्क का डॉलर, मैं खुशामदेद कहता हूं, और जो छतों के नीचे खड़े हैं, झंडे नीचे कर दो सारे, वो भी बारिश में आओ। बैठ जाओ भाई, बैठ दो। किन्ना दा टोलो, किन्ना दा आसान सा। यार आप 3 बैठ जाएं। इसको बैठा दो, नीचे उतारो कैमरे वाले को, कैमरे वाले को नीचे उतारो। वो सामने पिलर वाले भी इधर हो जाओ। एहसान इधर आ जाओ यार। मैं आपके साथ बारिश में हूं और इस वक्त सारी दुनिया ये देख रही है कि रावलपिंडी के लोग बारिश में एक इमरान खान की काल पर अजीम शान जलसा कर रहे हैं। बैठ जाओ यार भाई, एहसान की करें यार। एहसन, आज आप भी सारे इधर आ जाएं बारिश में। ये जो दीवारों के साथ खड़े हैं, दुकानों के साथ, सब इधर आए। और मेरे भाइयों, पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी चोर हुकूमत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। 1 महीने में पाकिस्तान के रिजर्व 7 बिलियन कम हो गए हैं। बाहर से आने वाली तरसीलात $1 बिलियन कम हो गई है। एक्सपोर्ट 500 मिलियन कम हो गई है। कारखाने बंद हो गए हैं। 60 रुपए पहला टीका लगाया, फिर 24 रुपए का टीका लगाया। इंशाअल्लाह रावलपिंडी के अवाम ऐसा टीका लगाएंगे, इन चोरों को ये याद रखेंगे। और अब ये 12 जमातें, चोर जमातें, ये 12 डाकू जमातें, पहले ये कहती थी महंगाई है, अजान हो रही है, कोई बात नहीं, बारिश में हिलना नहीं है हमने। ये काली गाड़ी आगे करो जिसकी भी है। एक अजान सुनी जाएगी, इंशाअल्लाह बारिश भी अभी रुक जाएगी 1 आधे मिनट में। एक अजान सुन लें। खैर जा बस यार बस कर दो यार।
ओए इनको कहाँ पीछे बैठ जाओ, मुझे ना तो आवाज ही दे दें यार। बस थोड़ी सी जान रह गई। वस्ता जी किना जी, मेरे भाइयों, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने कहते थे कि महंगाई है, इन 12 पार्टियों ने तहिया किया, वोटों को खरीदा। इस असेंबली पे मैं लानत भेजता हूं जिसपे लोटा जौन सा है वो स्पीकर बना हुआ। इस असेंबली के जाने पे भी कौमी असेंबली पे मैं लानत भेजता हूं कि जिस तरह 20-20 करोड़ रुपए में वोट खरीदा गया, जिस तरह 10-10 करोड़ रुपए में वोट खरीदा गया, आज मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि घी का क्या भाव है, आटे का क्या भाव है, चीनी का क्या भाव है। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आज ये सारे एक दूसरे को शहबाज शरीफ कहता था कि मैं आसफ जरदारी को घसीटूंगा, आसफ जरदारी कहता था कि मैं शहबाज शरीफ को घसीटूंगा। अब ये कौम को घसीट रहे हैं, लेकिन कौम इनको ऐसा घसीटेगी कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाओ यार, किना दा टोल के मेरे भाइयों, IMF को राजी करने के लिए मुफ्ता और एक और डिप्टी मिनिस्टर अमेरिकन से अपील कर रहे हैं। 210 रुपए का डॉलर है। गरीबों, इनके सिरे महल, जिस वक्त मैं आपसे खिताब कर रहा हूं, इसी वक्त लंदन में चोरों ने जो महल बनाए हैं उसके बाहर लंदन के पाकिस्तानी मुजाहरा कर रहे हैं। और ये समझे थे कि चोर दरवाजे से आएंगे और ये लोग या इमरान खान घरों में चले जाएगा। वो अमेरिकन एलामिया जिसे कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी नहीं, मदाखलत थी। चलो जी, मदाखलत थी। अगर मदाखलत थी तो सुप्रीम कोर्ट सुए मोटिव एक्शन ले। ये किस काम के लिए आए हैं? और बस इन्होंने एक मिनट मेरी बात सुने। बस इन्होंने ये सोचा था कि हम अपने केसेस खत्म करेंगे, ये फाइलें लेके चले गए लाहौर। ये आए थे अपने नैब के केसेस खत्म करने के लिए, और 11 बंदे इनकी तहकीकात के दौरान मर गए। वो मकसूद चपड़ासी भी मर गया, वो रिजवान भी मर गया। एक मिनट बस, मेरे भाइयों, बस
मेरे भाइयों, जो जिनके अंदर गैरत होती है वो बारिश में भी इस तरह चट्टान की तरह खड़े होते हैं जिस तरह मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। वरना जो हालात बनाए गए वो बस मेरी बात खत्म होने दो। आज जो हालात बनाए गए, यार मेरी अब बात सुन लो ना, खत्म करना है, एक छोटा सा जुलूस निकालना है, यहां आना है, इमरान खान की तकरीर सुननी है। मेरे भाइयों, इन्होंने क्या सोचा था? ये 3.5 साल से वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अब कहां गई इनकी इज्जत? पांव में पड़ी हुई है। अब कहते हैं कि एजेंसियां जिसकी फाइल करेंगी क्लियर उसको तरक्की मिलेगी। अब कहते हैं कि हमने इस मुल्क में बेहतरी लानी है। लोगों, इन्होंने एक मकसद के लिए इत्तेहाद किया है कि इमरान खान को निकालकर ये चोर इस मुल्क पर मुसल्लत हो जाएं और इमरान खान जो कॉल देगा उसमें इंशाअल्लाह रावलपिंडी भरपूर शिरकत करेगा। और वो चोर अब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? इन्होंने वोट को इज्जत दो की बजाय वोटों को, अब मैं वो बात नहीं कहना चाहता, इन्होंने ये जूतों को चाटा है। 14 मर्तबा इन्होंने पाक फौज को, बस यार, 14 मर्तबा लंदन से शेखुपुरा और लाहौर में इन्होंने गैर इखलाकी और गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। आज मैं इस जलसे में कहता हूं कि हम पाकिस्तान की फौज को अजीम फौज समझते हैं। हम इन चोरों के खिलाफ हैं। जो 12 चोर इस वक्त पाकिस्तान में 12 पार्टियां इकट्ठी की गई हैं, हम ये दयानतदारी से समझते हैं कि इनका कोई नजरिया नहीं, असूल नहीं, कोई चीज इनकी मुश्तरका नहीं। ये 12 के 12 पार्टियां गंदे अंडे एक ही टोकरे में ठोकर से उड़ा देंगे। बिल्लो रानी को छोड़ दो। बिल्लो रानी दिल की जानी पाकिस्तान आ ही नहीं रही है। और वो कमान उस चोर और डाकू राज आसफ जरदारी ने संभाल ली है। तारीख निकाल कर देखे कि पाकिस्तान की सियासत में 3 महीने में जितने दौरे बिल्लो रानी ने किए हैं किसी ने नहीं किया है। ये नीचे यार कह रहे, सुन लो ना बात किसी की। ये हिंदुस्तान से तजारत करना चाहते हैं जहां मुसलमानों की गर्दन पे घुटना रखकर मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, जहां यासीन मलिक को कोई परवाह नहीं, जितनी मर्जी बारिश हो जाए, जितनी मर्जी बारिश हो जाए, अल्लाह के फजल से कोई परवाह नहीं। मैं उन लोगों को जो हिंदुस्तान और इस्राइल से तल्लकात बनाना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान शायद इस चोर दरवाजे और अलमिये पर, इस एलामिया पे बाहर ना निकला हो, लेकिन पाकिस्तान जिस दिन आपने हिंदुस्तान के साथ तजारत शुरू की और इस्राइल के साथ दोस्ती की,
तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस्लामाबाद की तरफ और अब इस डीजल को इन्होंने एक बाप ने अपने बेटे को वजीर खारजा बना लिया, वाह भी वाह बिल्लो रानी। एक बाप ने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना लिया, जूते पॉलिश कर करके। ये इनकी गैरत है कि जूते पॉलिश कर करके। और एक ने डीजल ने, जिसके बेटे ने कभी मस्जिद का गुसल खाना नहीं बनाया, उसको वजीर मुवासलात बना दिया गया। लोगों, जिस हाल में पाकिस्तान का गरीब जिंदगी गुजार रहा है, जिस हाल में पाकिस्तान का सरकारी मुलाजम जिंदगी गुजार रहा है, और खास तौर पर मैं वो 20 मुनहरफ अरकान का जो इलेक्शन हो रहा है, उनको ये पैगाम देना चाहता हूं, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, ये डाकू, ये चोर 12 पार्टियां, दो ही रास्ते हैं कि इलेक्शन हो जाए। अगर इलेक्शन नहीं होता तो फिर फैसला सड़कों पर होगा, जो कि बहुत बुरी बात होगी। और जब मेरे भाइयों हम पे ये इल्जाम देते थे कि हमने महंगाई की है, मुकाबला कर लो, ये ग्रे लिस्ट में, या इमरान खान की एक जुलूस आया बहुत बड़ा अजमल ताज साहब का, बस यार मेरे भाइयों, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। ये जो एलामिया आया, इसने इमरान खान को सारी कौम की आवाज बना दिया है। अगर ये एलामिया ना आता तो ये चोर हमें ताने देते। आज कोई इनसे पूछे कि ये 210 रुपए के डॉलर से 212 रुपए लगा लो, मैं तो 10 रुपए शेख हूं, पिंडी का हिसाब बता रहा हूं। हमें बस कोई ना लगा, हमें मेरे भाइयों, पिंडी के लोगों, हमारी एक तारीख है। हमने अयूब खान के खिलाफ टक्कर ली, हमने याया के खिलाफ टक्कर ली, हमने चोरों के खिलाफ टक्कर ली, और आज इन चोरों को बरसरेआम ये कहना चाहते हैं, बरसरेआम इन चोरों को कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए सियासी मौत का पैगाम है। इलेक्शन आए, अब तो नून वाले भी कह रहे हैं कि शेख साहब हमसे बड़ी गलती हो गई। पीपल्स पार्टी का तो यहां कोई वजूद ही नहीं। आसफ जरदारी लाहौर में नून लीग का कब्रिस्तान सियासी बनाएगा, मेरी बात याद रखना। ये सारी साजिश आसफ जरदारी ने तैयार की है, ये सारी साजिश आसफ जरदारी ने तैयार की है, और पाकिस्तान में नून लीग की सियासत का जनाजा निकाल के रख दिया है। और ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जो मिंबर पाकिस्तान में बिके, इन्होंने खरीदे,
आज वो इस काबिल नहीं है कि अपने इलाकों में जा सके। लोगों ने उनका सोशल बाइकाट किया हुआ है, उनके जनाजों में शामिल नहीं होते, उनकी खुशियों में शामिल नहीं होते। पाकिस्तान के लोगों, मेरी माओ, बहनों और बेटियों, पाकिस्तान को बचाना है, हर कीमत पर इन चोरों से छुड़ाना है। और आज कहते हैं कि रुपया जो है वो डिवैल्यू कैसे हो गया, मुफ्ता को तो समझ नहीं आ रही। सुबह शहबाज शरीफ कहता है कि पेट्रोल की कीमतें कोई कम नहीं होती, कोई नहीं बढ़ाएंगे। शाम को रात 11:22 पे ये कीमतें बढ़ा देते हैं। जब गरीब के घर बिजली का बिल जाएगा, गैस का बिल जाएगा, तो शू पॉलिश शहबाज शरीफ तुम्हें लग पता जाएगा। हमें ये ताने देते थे, अभी तक इनको 10 रुपए किसी ने नहीं दिए। ये IMF के लिए अमेरिकन एम्बेसडर के घर में गए हैं कि हमारा मायदा करा दो। ग्रे लिस्ट हमने निकाला है, इमरान खान ने और पाक फौज ने निकाला है। और ये जरूरी नहीं, अभी 2 महीने बाकी हैं अक्टूबर तक, वो आके इनकी कारकर्दगी देखेंगे। इनकी कारकर्दगी क्या है? 50 में से आधे वजीर जमानतों पे हैं। 3000 लोगों को पहले ही इन्होंने ECL से निकाल दिया। लोगों, एक मोबाइल फोन चोरी करने पे लोग 10-10 साल जेलों में पड़े रहते हैं। इन्होंने कौमी खजाने को दोनों हाथों से लूटा, और ये डाकू अकड़ के इसलिए फिर रहे हैं कि हमने, अवाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं किया। हम सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहता हूं। इस मुल्क की मईशत तबाह हो गई, इस मुल्क की इक्तिसादियात तबाह हो गई, इस मुल्क में गरीब मर गया। इस मुल्क में जिस तरह इन्होंने पेट्रोल की, गैस की, अभी बिजली की ये कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। यहां लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, यहां लोग मर रहे हैं, और 2 महीने से, 2-3 महीने से अब खुद ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने हालात को समझा नहीं। मैं पाक फौज से अपील करना चाहता हूं, आप अजीम हैं, आपके खिलाफ जो बात करता है, जो सोशल मीडिया में बात करता है, जो क्या कहते हैं टैक्स चलाता है, वो मुल्क की खिदमत नहीं कर रहा। लेकिन इन चोरों के साथ तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती ये कौम। पाकिस्तान की कौम, पाक फौज, अजीम पाक फौज को जरदारी और शूपालस शहबाज शरीफ के साथ उसकी शक्ल फोटो नहीं देखना चाहती। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, ये बदमाश हैं, ये करप्ट हैं, ये डिसऑनेस्ट हैं, ये स्लगिश हैं, ये चोर हैं। चोर दरवाजे से आए हैं, लोग इनको जूतियां मारते हैं। भट्ट साहब 2 मिनट बाद अपना रक्षा, अपना मोटरसाइकिल यहां ले आएंगे। हम एक छोटा सा जुलूस निकाल के यहां आएंगे और इमरान खान की जुलूस नारे लगाएंगे। मैं नारा लगाना चाहता हूं, पाकिस्तान, इस्लाम, पाक फौज,
चोर, डाकू, आसफ जरदारी, डीजल और वो शोपाल शिया यहां से छोटा सा चक्कर लगाएंगे। हबीब बैंक से, बोर्ड बाजार से, बिल्लो रानी छोड़ दो, वो दिल की जानी, बिल्लो रानी छोड़ दो, छोटा सा चक्कर लगा के यहां खत्म।